इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है हमारी। इसमें हम आज विधान मंडल को पढ़ने वाले हैं, राज्य विधानमंडल। पिछले क्लास में हमने राज्यपाल से संबंधित जितने भी तथ्य थे उन सभी तथ्यों को पढ़ लिया और आज हम राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राज्य विधानमंडल जो है, जिस प्रकार से केंद्र में जो संसद है उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होता है। तो संसद में जिस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा और उससे पहले राष्ट्रपति लोक राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, लोकसभा और लोक परिषद होते हैं। कुछ कुछ राज्य हैं, मतलब अभी के समय में सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। पहले 7 राज्य हुआ करते थे। चूँकि जम्मू कश्मीर को राज्य अब नहीं, मतलब जम्मू कश्मीर है, अब वह केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर विधानसभा नहीं है और वहाँ विधान परिषद भी हुआ करती थी। विधानसभा भी नहीं है और विधान परिषद भी नहीं है, तो इस कारण से विधानसभा की संख्या घटकर फिर 6 हो गई है। इससे पहले 2014 में जब तेलंगाना बना था तो उस समय तेलंगाना बनने से पहले 6 ही थी, फिर तेलंगाना बनने के बाद 7 हो गई और अब फिर 7 से घटकर 6 हो गई है। तो अभी के समय में विधान परिषद की संख्या भारत में सिर्फ 6 राज्यों में रह गई है। तो आइए हम देखते हैं विधानमंडल और उनमें विधानसभा और विधान परिषद, और उसमें विधानसभा और विधान परिषद में कौन कौन सी चीज़ें होती है, किस प्रकार से वहाँ पर कार्य होते हैं, उन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विधानमंडल आर्टिकल 168 आर्टिकल 168 में विधानमंडल के बारे में बताया गया है कि विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। फिर आर्टिकल 170 की बात करें, 170 की, इसमें विधानसभा की संरचनाओं का उल्लेख है। किस प्रकार से विधानसभा की संरचना की जाती है, विधानसभा की संरचनाओं का उल्लेख है आर्टिकल 170 में। और उसमें क्या है संरचना में? विधानसभा, जैसे लोकसभा जो है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। उसमें ये 550 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अब वर्तमान के समय में 545 ही हैं। उसी प्रकार से विधानसभा में, जो राज्य की विधानसभा होगी, उसमें अधिकतम संख्या 500 होगी, जो कि किसी भी राज्य का नहीं है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है, जो कि 400, शायद 4 या 5 समथिंग, इसी तरह से 3, 4 या 5 इसी तरह से कुछ नंबर है। तो विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है वह विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या, विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वह 500 है और न्यूनतम संख्या 60। मतलब यदि कोई विधानसभा है किसी राज्य का, तो 500 से वहाँ अधिक सदस्य नहीं हो सकता है और 60 से कम नहीं हो सकता है। वैसे 60 से कम है, जिससे गोवा है, सिक्किम है और भी हैं। उसमें कुछ कंडीशन है, उसमें कुछ मतलब संविधान में संशोधन किया गया है और उसमें लिखा गया है कि यह एक्सेप्शन है, मतलब यह 60 के बदले 32 है कहीं कहीं पर, और भी इस तरह से है। कम से कम 60 होने चाहिए और अधिकतम 500 होने चाहिए। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो होता है किस प्रकार से होता है, उसकी भी चर्चा की गई है। विधानसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, जो कि जनता के द्वारा किया जाएगा। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाएगा। फिर आर्टिकल 172 में विधानसभा के कार्यकाल की चर्चा की गई है। विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष का होगा और इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 यदि लागू होता है तो उस सिचुएशन में राष्ट्रीय आपातकाल, उसे हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी को,
तो इस सिचुएशन में कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जा सकता है। यदि नेशनल इमरजेंसी लगे तो कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर आर्टिकल 172 हमने देखा, इसमें कार्यकाल दिया हुआ 5 साल। यदि नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो उस सिचुएशन में 1 साल बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। फिर आर्टिकल 173 173, इसमें योग्यताएं की बात की गई है। विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं कौन चुने जाएंगे, यानी कि उनकी योग्यता क्या है, जो चुने जाएंगे उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, एक यह है। और दूसरा है विधानसभा में जो सदस्य बनेंगे उनकी न्यूनतम आयु कम से कम 25 होनी चाहिए, यानी कि 25 से ऊपर का व्यक्ति विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। और विधान परिषद के लिए 30 साल कम से कम उम्र दी गई है। विधान परिषद के लिए 30 साल और विधानसभा के लिए 25 साल। और अनुसूची 3 यानी कि शेड्यूल 3 में शपथ का उल्लेख है। मतलब बहुत सारे जितने भी पदाधिकारी हैं कुछ को छोड़कर, राष्ट्रपति राज्यपाल वगैरह को छोड़ के बाकी सभी के शपथ का उल्लेख यहीं पर है। तो शेड्यूल 3 में जो शपथ है, शपथ का प्रारूप है शेड्यूल 3 में, उसके अनुसार उसे शपथ लेना पड़ेगा, यानी कि उसने शपथ ली हो। यह शपथ मतलब जो इलेक्शन में खड़ा होता है, एक तो इलेक्शन जीतने के बाद जब विधायक बन जाता है तो वहाँ जो विधानसभा है वहाँ पर जाके शपथ लेना पड़ता है। और एक उससे पहले जब विधायक के लिए यदि आप खड़े होते हैं तो उस समय भी शपथ लेना होता है, जो कि शेड्यूल 3 में ही है। तो ये शपथ की बात हो गई। उसके बाद और बाकी यदि कोई योग्यता ऐड की जाएगी तो वह संसद के द्वारा कानून बनाकर की जाएगी, यानी कि अन्य किसी योग्यताओं का यदि निर्धारण किया जाएगा तो वह संसद कानून बनाकर करेगी। संसद अन्य योग्यताओं का निर्धारण करेगी। फिर आर्टिकल 189 है, इसमें कोरम की बात की गई है। कोरम यानी कि गणपूर्ति। कोरम का अर्थ यानी कि गणपूर्ति का अर्थ यह है कि यदि विधानसभा सत्र चल रहा है, यदि चलना हो तो उसके लिए कम से कम कितने मेंबर चाहिए, तब विधानसभा का सेशन चलेगा। तो उसके लिए है 1/10, यानी कि यदि 100 मेंबर है टोटल मिला के विधानसभा में तो 10 मेंबर कम से कम यदि उपस्थित हैं तभी विधानसभा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। एक और कंडीशन है, जहाँ पर ये बहुत कम मेंबर हैं, जैसे 32 है किसी स्टेट में, तो वहाँ तो 1/10 3 मेंबर ही होगा, तो नहीं, वहाँ उस सिचुएशन में कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए। जैसे यूपी में 400 समथिंग है तो वहाँ 40 मेंबर हो गए, 10%, 1/10। और उसी तरह किसी छोटे स्टेट में जहाँ पर 32 है वहाँ पर 3 हो जाएगा 1/10, लेकिन वहाँ पर 3 नहीं बल्कि 10, कम से कम 10 1/10 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। इनमें से जो अधिक हो, 1/10 अधिक हो या 10 अधिक हो, तो वो गणपूर्ति कहलाती है। यानी कि कम से कम उतने मेंबर होने चाहिए तभी विधानसभा का जो सत्र है वह चल सकता है। फिर यह तो विधानसभा थी। इसके बाद विधान परिषद पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 168 में जिस प्रकार से विधानसभा है उसी प्रकार से विधान परिषद भी है। आर्टिकल 168 में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद की चर्चा की गई है, यानी कि विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो इसी में विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद जो है यह अब वर्तमान समय में 6 राज्यों में है। तो वह राज्य कौन कौन से हैं वह हम जान लेते हैं। सबसे पहले यूपी है, उसके बाद एमपी है, एमपी नहीं है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना।
ये 6 स्टेट हैं। बिहार यूपी 2, कर्नाटका 3, महाराष्ट्र 4, आंध्र प्रदेश 6, ये 5 और तेलंगाना मिलाकर कितने हो गए? 6 हो गए। यानी कि 6 स्टेट में अभी के समय में विधान परिषद है। फिर आर्टिकल 169, इसमें विधान परिषद के गठन का उल्लेख है, किस प्रकार से विधान परिषद का गठन किया जाएगा, यानी कि उसमें जो मेंबर होंगे उनसे संबंधित बहुत सारे तथ्य। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये विधान परिषद का गठन किया जाएगा। गठन का अर्थ मतलब बनना, विधान परिषद का बनना। किसी भी राज्य में, जैसे अभी 6 राज्य में यदि कोई राज्य चाहे तो अपने यहाँ विधान परिषद बना सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, जो कि उस प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 169 में है। तो आइए देखते हैं वह कौन सी प्रक्रिया है। यदि किसी राज्य को विधान परिषद बनाना हो तो उसके लिए विधानसभा को इनिशिएट करना पड़ता है, यानी कि विधानसभा ही शुरुआत करती है। तो उसमें उसके लिए कुछ उसके लिए एक तरह से जैसे कानून बनाया जाता है, कानून पारित किया जाता है, उसी प्रकार का एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिस पर कि 2/3 बहुमत, यानी कि उपस्थित जो सदस्य हैं उनमें से 2/3 या उपस्थित व मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उसकी 2/3 या टोटल का जो बहुमत होता है, सामान्य बहुमत, यानी कि यदि 400 है तो टोटल सामान्य बहुमत 200 + 1 201 हो गया, या और 400 सदस्य टोटल मिला के हैं, लेकिन आए हुए हैं कितना? 250 ही। तो उस सिचुएशन में 2/3 जो होगा वो, और उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा। तो उस सिचुएशन में संबंधित राज्य जो है विधानसभा, संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से इस संदर्भ में प्रस्ताव रखती है। यानी कि हमें यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से, या मतलब टोटल जो नंबर है उसके बहुमत से, या उपस्थित या मतदान करने वालों के संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव एक तरह से पास करना पड़ेगा, जिस तरह से कानून बनाया जाता है उस प्रकार से। तो और इसमें सबसे पहले तो विधानसभा ने यह प्रस्ताव पास कर दिया यदि, तो फिर यह संसद के पास जाएगी। तो संसद के पास जाने के बाद संसद में जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो दोनों भी यदि पास कर देते हैं तो फिर उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से स्वीकृति दे दी जाती है। तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है? विधानसभा उस राज्य में हो जाता है जिस राज्य ने यह प्रस्ताव भेजा है। फिर उसके बाद है विधान परिषद जो है उसकी समाप्ति की क्या प्रक्रिया होगी? विधान परिषद की समाप्ति की वही प्रक्रिया होगी जिस प्रक्रिया से विधान परिषद को बनाया गया था। यही प्रक्रिया जो हमने अभी देखा किस प्रकार से विधान परिषद को बनाया जाता है, वही प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के द्वारा फिर से विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। तो इसके अलावा और भी विधान मंडल में बहुत सारे तथ्य हैं विधानसभा और विधान परिषद में, उस पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा यह क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।